श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि 13 अगस्त यानी कि आज के दिन अधिक मास की प्रदोष है। ठीक है, आज शाम को दतिया में अभी कथा चल रही है मध्य प्रदेश में। गुरु जी ने वहीं पर ये उपाय को बताया, प्रदोष का महा उपाय और बहुत ही अच्छा उपाय मनोकामना के लिए। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापरण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 उपाय बताने वाला हूँ। चारों उपाय आपकी मनोकामना के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होने वाले हैं। तो चलिए हम सभी लोग सारे के सारे उपाय जान लेते हैं। ठीक है, जो पहला उपाय होने वाला है वो आपकी मनोकामना के लिए यानी कि अटके हुए काम के लिए। ठीक है, आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से अटका पड़ा है, कोई काम है ऐसा जो नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं हो रहा, केवल 1 या 2 या 3 प्रदोष पर इस उपाय को कर देखना। 2 से 3 प्रदोष पर इस उपाय को कर देखना। बाबा भोलेनाथ आपकी खुशियों से झोली भरने वाले हैं, खुद गुरुजी ने ऐसा कहा है। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, आपको इस उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की। ठीक है, 1 बेलपत्र लोगे तो ध्यान रखना वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कितनी बेलपत्र लेना है हमें? मात्र 1 बेलपत्र। ठीक है, ले लीजिए। 1 बेलपत्र लेने के बाद आपको चाहिए एक शमी पत्र। ठीक है, क्या चाहिए? एक शमी पत्र। शमी पत्र आपको आराम से मिल जाएगा, शमी पत्र आप लोग ले लेना। ठीक है, शमी पत्र भी ले लोगे। उसके बाद आपको क्या लेना है? एक कनेर का पुष्प। ठीक है, गुरु जी ने हमें ऐसा तो नहीं बताया कि हमें पीला कनेर ही चाहिए, गुरु जी ने बस कहा है कि कनेर का पुष्प चाहिए। तो आप लोग कनेर का पुष्प पीला कलर का ले सकते हो। ठीक है, कनेर के पुष्प और भी आते हो तो आप वो भी ले सकते हो, मुझे पता नहीं कौन कौन से आते, तो आपके वहाँ जो भी कनेर के पुष्प आते हो वो भी ले सकते हो। ठीक है, 3 चीज आपको लेना है टोटल। ठीक है, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 कनेर का पुष्प। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा जल, जो शंकर जी को बहुत प्रिय है, सभी को पता है। 1 लोटा जल भी ले लेना। इन चारों चीजों को भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना लेकर, प्रदोष काल में या फिर प्रदोष के दिन कभी भी। ठीक है, जाओगे, जाने के बाद सबसे पहले वो जो घर से हम 1 लोटा जल लेकर आए, भगवान शंकर के शिवलिंग पर वही सब प्रार्थना करते हुए, जो भी मन की बात है, जो भी दिल की बात है, वो शंकर भगवान से कहकर, और जो भी हम तीनों चीज लेकर आए ना, 1 बेलपत्र, 1 कनेर का पुष्प, 1 शमी पत्र, उनको हाथ में लेकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए, जो भी कामना है, जो भी अटके हुए काम की कामना है, वही सब कहकर चढ़ा देने वाले की जो भी अटका हुआ काम होता है ना, वो 2 से 3 प्रदोष में पूर्ण हो जाता है और बाबा भोलेनाथ आपकी खुशियों से झोली भर देते हैं। तो इस उपाय को आप अपने अटके हुए काम के लिए अवश्य करें। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय। ठीक है, जो कि 5 दीपक वाला होने वाला है। आपको जैसे कि पता है आज क्या है? प्रदोष। ठीक है, प्रदोष है। प्रदोष के दिन गुरुजी ने कहा है कि हमें 5 दीपक जलाना है। 5 दीपक आप चाहो तो मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के ले लो। ठीक है, मिट्टी के दिए ले लोगे ना, तो मिट्टी के दिए लोगे तो ध्यान रखना उस दिए में कभी तेल ना डला हो, ऐसा दिया हमें जरूरत है। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया ना? मिट्टी का जो दिया लोगे वो दिए में कभी तेल ना डला हो, ऐसा दिया आपको ले लेना है। ठीक है, दिया ले लेना। अगर ऐसा दिया नहीं हो तो फिर आप आटे का दिया आपको अवश्य बनाना आता होगा, आटे का दिया बना लेना। कितने बनाओगे? 5। 5 दिए आपको ले लेने हैं। उन पांचों दिए के अंदर आपको लंबी बाती रखना है। कौन सी? लंबी लंबी बाती रखना। साथ ही साथ उस दिए के अंदर देसी गाय का घी भर लेना, गौ माता का घी भर लेना। ठीक है, भर लोगे। पांचों दिए तैयार करने के बाद प्रदोष काल में शाम के समय आप ही के मंदिर में, ठीक है, आपका जो घर का मंदिर हो वहां पर 5 दीपक को जला देना लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर। अगर आपके घर के मंदिर के अंदर नहीं जला सकते तो आपका जो दरवाजा रहता है ना, दरवाजा, जो आपका मेन दरवाजा रहता है, लोहे का गेट, आजकल आपको पता है घर में 2 दरवाजे लगना शुरू हो गए। ठीक है, एक लोहे का गेट आता है, फिर उसके बाद लकड़ी का गेट आता है। पार्किंग की थोड़ी सी जगह आती है ना, तो बस जैसे ही वो लोहे का गेट आ रहा है या फिर कोई भी लकड़ी का गेट आ रहा है, जो मेन दरवाजा जो चारों दीवारों से जुड़ा है, यानी कि बस वो घर में प्रवेश करवा रहा है वो दरवाजा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे दरवाजे आजकल लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दरवाजा आपके घर पर हो तो वही दरवाजे पर आपको वो 5 दीपक
कहीं भी एक साइड में बाहर खड़े होगे तो जो भी आपका सीधा हाथ रहेगा उस सीधे हाथ तरफ पांचों दीपक को जला देना, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए, ठीक है। दरवाजे पर नहीं जला सकते, मतलब आपकी इच्छा नहीं हो कि लोग क्या कहेंगे 5 दीपक जला रहे हैं, तो नहीं, फिर आपको दरवाजे पर नहीं जलाना हो तो आपके घर का जो मंदिर हो वहाँ पर जला दीजिए। घर के मंदिर में नहीं जला सकते, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जला दीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जला सकते, कोई भी भगवान के मंदिर में जलाकर आ जाइए। तो जो व्यक्ति 5 दीपक को प्रदोष के दिन जला देता है उसके घर में संपदा की कमी नहीं होती। तो आप भी पांचों दीपक को अवश्य जलाएं। गुरुजी ने कहा था 7 तिथियों पर जलाना है, आपने अगर अगली प्रदोष पर जलाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो 7 तिथियां कौन सी है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या और पूर्णिमा, ठीक है। ऐसी 7 तिथियां गुरुजी ने बताई थी, सातों तिथियों पर आपने दीपक को जलाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग तीसरा उपाय। तीसरा उपाय कौन सा होने वाला है? कर्ज मुक्ति के लिए, ठीक है। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है जो नहीं चुक रहा तो इस उपाय को कर कर देखना, चाहे कितना भी कर्जा हो, चाहे कितना भी लोन चढ़ा हो आपके माथे पर, इस उपाय को कर कर देखना, ठीक है। सबसे पहले बता दूं इस उपाय को करना क्या है। इस उपाय को हमें करना है बड़ के पेड़ के नीचे, ठीक है। बड़ के पेड़ के नीचे करना है। तो बड़ के पेड़ के नीचे ध्यान रखना अगर शिवलिंग हो, ठीक है, अगर बड़ के पेड़ के नीचे एक छोटा सा भी शिवलिंग रखा है तो इस काम को करना। क्या करोगे? एक लोटा जल लोगे, एक लोटे जल के अंदर एक लौंग को डाल लोगे, ठीक है। डालने के बाद इस कलश को शाम के समय प्रदोष काल के समय लेकर जाना उसी बड़ के पेड़ के नीचे। जाने के बाद जो शिवलिंग वहां पर रखी है ना, वही शिवलिंग पर बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर कर उस जल को समर्पित कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक घी का दिया अवश्य बड़ के पेड़ के नीचे जलाना है, ठीक है। बड़ के पेड़ के नीचे आपको अवश्य एक घी का दिया जलाना है ना। अब अगर बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं है तो क्या करें? शिवलिंग नहीं है तो जो आपके पास एक लौंग, ठीक है, एक लौंग लेकर जाना, मात्र एक लौंग लेकर जाना बड़ के पेड़ के नीचे, ठीक है। लेकर जाना उसी लौंग का बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर भोग रख देते हो तो जो भी आपका कर्जा होगा वो भगवान शंकर बटकेश्वर महादेव कर्ज से आपको मुक्ति दिला देते हैं। तो कहीं से भी भगवान शंकर लक्ष्मी लाकर आपका कर्जा अवश्य चुकाएंगे। तो आपको इस उपाय को आज के दिन कर्ज मुक्ति के लिए अवश्य करना है। तो ये हो गया गुरु जी का तीसरा उपाय, ठीक है। अब जानेंगे हम सभी लोग चौथा उपाय। चौथा उपाय भी बहुत अच्छा है, हर चीज के लिए है, चाहे शादी, विवाह, नौकरी, विद्याध्ययन, मनोकामना, सभी के लिए उपाय होने वाला है, ठीक है। मात्र 1 से 2 प्रदोष में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है इस उपाय को करने से। सबसे अच्छा उपाय और हर प्रदोष पर ये करा जाता है, ठीक है। तो इस उपाय को कैसे करोगे? एक लोटा जल आपको लेना है, तांबे का लोटे में जल भर लेना, ठीक है। भर लोगे, एक बेलपत्र डाल देना उसमें। क्या डालोगे? एक बेलपत्र, ठीक है। एक बेलपत्र डाल देना, एक शमी पत्र डाल लेना, ठीक है। एक शमी पत्र डालने के बाद एक सॉरी लौंग बोल रहा था मैं, लौंग मत डालना, हमें डालना है हरा मूंग, ठीक है। क्या डालोगे? हरा मूंग, ठीक है। 3 चीज हो गई, ठीक है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और मूंग, ठीक है। मूंग, थोड़े से मूंग, 4-5 दाने मूंग के डाल देना। साथ ही साथ छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा उस जल के अंदर डाल देना। कितनी चीज हो गई? 4, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और गुड़ का टुकड़ा और कुछ मूंग के दाने, ठीक है। 4 चीज हमने डाल ली, बस ऐसा जल तैयार कर लेना। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आपको इस जल को अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर कर आना है। 2 मिनट भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और भगवान शंकर का स्मरण करना है। जो व्यक्ति प्रदोष काल में इस उपाय को कर कर आ जाता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर 2 से 3 प्रदोष में ही पूर्ण कर देते हैं, ठीक है। तो इस उपाय को आप 2 से 3 प्रदोष अवश्य करें, ठीक है। और जो मैंने सबसे पहले नंबर का जो उपाय बताया था, ठीक है, जो सबसे पहले नंबर का एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का फूल वाला जो उपाय बताया था वो भी हमें 2 से 3 प्रदोष में करना है, ठीक है। मेरे वो उसका बताना शायद भूल गया होगा इसलिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आ गया कब कब उपाय करना है, कैसे कैसे उपाय करना है, सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और
साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना जिससे सभी लोगों को ये उपाय पता चल सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव कमेंट में लिखे और साथ ही साथ बटकेश्वर महादेव जी का नाम लिखना ना भूले कमेंट में, ठीक है। बटकेश्वर महादेव जी का भी नाम लिखिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।